गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रस्ताव अध्याय समाप्त किया, स्वीकृति अध्याय समाप्त किया। उन दोनों अध्यायों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा उसको आप आज नोट कर लीजिए। मैंने आपको पहला प्रश्न लिखवाया था धारा 10 पे, उसको आप नोट कर लिए होंगे। उसका शॉर्ट नोट आप उसका पूरा आप उत्तर कॉपी में बनाइएगा और जब भी विद्यालय आइएगा, जब भी आप CBSE लॉ कॉलेज आइएगा तो आप उस नोट को दिखाइएगा। आज दूसरा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग मैटर ऑफ डिफाइन ऑफर what are the essential elements of an offer how offer can be revoked। प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए। प्रस्ताव की परिभाषा प्रस्ताव की आवश्यकता क्या क्या है? प्रस्ताव की आवश्यक तत्वों व्याख्या कीजिए। प्रस्ताव कैसे खंडित होगा? प्रस्ताव कैसे खंडित होता है कि व्याख्या कीजिए। ये पहला है, प्रस्ताव से संबंधित ये प्रश्न आपको आ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप नोट कर लीजिए। स्वीकृति से संबंधित जो प्रश्न है, define acceptance what are the essential elements of an acceptance? What are the essential elements of an acceptance? स्वीकृति की परिभाषा दीजिए। स्वीकृति की परिभाषा दीजिए। स्वीकृति के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। ये 3 प्रश्न इस पर लेक्चर हो चुके हैं और इसको आप
अपनी कॉपी में इन प्रश्नों का उत्तर भी लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में, तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चंस परीक्षा में आ सकते हैं। आगे का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कंसीडरेशन, प्रतिफल। कंसीडरेशन, जिसकी हिंदी है प्रतिफल। एक कंसीडरेशन है क्या? कंसीडरेशन, इट इज द एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ a contract. Consideration is very important in the making of the contract. Consideration, it is also known as quid pro quo. Quid pro quo, quid pro quo, something in return of something, something in return of something, something in return of something, and the consideration must be valuable. Valuable consideration means it is a price paid by the offeree in the form of an obligation to the offerer. Means consideration is the sign and symbol of the contract. It indicates the sign. It is a symbol by which contract shall come into existence. Consideration is not only a vital but the essential requisites of a contract. Consideration from the offerer and from the offeree, it is a bilateral transaction. It fulfills the reciprocal promise, and the concept of reciprocal promise under Indian Contract Act 1872 shall always fulfill when the transaction shall have from both sides, it may be from the offerer or it may be from the offeree. यह जो प्रतिफल है, प्रतिफल यह एक संकेत है, यह एक चिन्ह है। चिन्ह किस बात का है? कि संविदा अस्तित्व में आ चुका है, संविदा हो चुका है। प्रतिफल एक महत्वपूर्ण अवयव है संविदा का। यह एक प्रकार का आपसी लेन देन भी हम कह सकते हैं। एक दूसरे को कुछ दिया जाता है कुछ लेने के एवज में।
यह लेन देन जो है अपने आप में प्रतिफल के अस्तित्व को इंगित करता है, बतलाता है, जो किसी भी संविदा के सृजन में, संविदा के बनने में, संविदा की उत्पत्ति में, संविदा के अस्तित्व में आने में महत्वपूर्ण भाग के रूप में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में उल्लेखित है। प्रतिफल के बगैर कोई भी संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता है, कुछ अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर। विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। बिना प्रतिफल के कोई भी संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता है, एक्सेप्ट इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कुछ अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर बिना प्रतिफल के संविदा अस्तित्व में आ जाता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्विड प्रो क्यू, इट्स अ लैटिन टर्म, मीन्स समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। It is the vital spirit of consideration, pratifal, and consideration must always be valuable consideration. Valuable means मूल्यवान. मूल्यवान means consideration must be as par with the spirit of the Indian Contract Act 1872. प्रतिफल हमेशा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की भावनाओं के अनुरूप होगा। अर्थात जिन जिन चीजों को, जिन जिन वस्तुओं को, जिन जिन विषय वस्तुओं को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है प्रतिफल के रूप में, वही प्रतिफल मूल्यवान प्रतिफल अर्थात विधिता प्रतिफल की श्रेणी में माना जाएगा। सभी प्रतिफल मान्य नहीं है। मैंने आपसे चर्चा कर चुका हूं जब मैं धारा 10 पढ़ा रहा था प्रतिफल के रूप में। सभी प्रतिफल वैध नहीं है, सभी लेन देन वैध नहीं है। लेन देन वही वैध है जिसको कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में मान्यता प्रदान किया गया है। यदि ए बी को कहता है मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा यदि तुम सी की हत्या कर दो, तो यहां पर भी तो लेन देन हो रहा है। बी सी की हत्या करता है और 10,000 रुपया लेना चाहता है। ऐसे प्रतिफल को निश्चित करता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 ऐसे कृत्य को, ऐसे प्रतिफल को, ऐसे लेन देन को, ऐसे क्रियाकलाप को, ऐसे आचरण को, ऐसे व्यवहार को पूर्णता निषिद्ध करता है। These are absolutely prohibited under the law. If you are going to make a contract and A has given the offer to B that if you will
murder someone, if you will murder she, I will give you 10,000 of rupees. Whether this type of contract shall be considered as a contract, it is legal contract, it is valid consideration. No. As per the provisions of the Indian Contract Act 1872, such types of contract is not at all permissible under the provisions of the Indian Contract Act 1872. You cannot do contract on the basis of such subject matters, to kill someone, to murder someone, to robbery someone, to deceive someone, to do dacoity someone, to kidnap someone. Such types of conduct, such types of activity is strictly prohibited under the common criminal justice system, अंडर क्रिमिनल कोड्स, क्रिमिनल लॉज. आप ऐसे विषयों पर संविधान नहीं कर सकते और ऐसे प्रतिफल वैध प्रतिफल की श्रेणी में नहीं माना जाएगा. ऐसे प्रतिफल को वैध प्रतिफल की श्रेणी में माना जाता है जिन विषयों को भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में मान्यता प्रदान की गई और मान्यता प्राप्त प्रतिफल ही वैध प्रतिफल की श्रेणी में माने जाएंगे. वही प्रतिफल उन्हीं प्रतिफलों के सहयोग से संविदा अस्तित्व में आएगा और यदि विधिक संविदा होने के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होता है तो वह न्यायालय का सहयोग लेते हुए न्याय प्राप्त कर सकता है. प्रतिफल के बगैर कोई भी संविदा शून्य है. विदाउट कंसिडरेशन contract shall be treated void. It is not. You can also say that it is void of issue because under section 10 of the Indian Contract Act 1872, when you will go through the provision of section 10. You will see amongst the vital essentials of contract, consideration is also the one important vital essential. Without consideration, contract shall always be void, and on the matter of relief, on the matter of justice, no relief, no justice shall be established by the court of law. I hope so that you have understood the view of consideration, the subject of consideration. Tomorrow I will discuss the definition of consideration and as well as the essentials of consideration. Thank you very much. Have a nice day. God bless you.